प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्य को या संसार को, क्योंकि मनुष्य संसार से भरा हुआ है और संसार मनुष्यों से भरा हुआ है, क्योंकि हर बात मनुष्य के द्वारा ही होती है। लेकिन सुनिए, वो उसको उसके ही तरीकों और उसकी ज़रूरतों के मुताबिक अकल देता है, ज्ञान देता है और परमेश्वर की ओर मोड़ देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। आपने रोज़ की तरह जो हमें वचन दिया वो हम बोलें, ताकि ये वचन हर एक के हृदय में जाकर एक बीज की तरह बोया जाए और वो मनुष्य एक ऐसा पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे लगाया जाए। पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे होठों के द्वारा इस वचन को बोलिए और परमेश्वर की महिमा के हो। पिता आत्मा जी, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, वचन परमेश्वर की ओर से है और वचन ही परमेश्वर है और वो अपने तरीके से ही हर काम करता है। अपने ही वो युक्ति को इस्तेमाल करता है, वो किसी की सलाह नहीं लेता। भजन संहिता में तो ये भी कहा गया है कि कौन उसका मंत्री है, उसको सलाह देने वाला कौन है? कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो मनुष्य को उसी के तरीके से ही अकल देता है और ज्ञान अपने तरीके से देता है। पहले वो उसके मन को कठोर कर देता है, फिर वो उसको नम्र और दीन बनाता है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, यानी कि जो बदली जा सकती है, जैसे लोहा, पीतल, सोना, चांदी, ऐसी वस्तुएं जो हैं, इनको पहले पिघलाया जाता है आग में, फिर इनको सांचे में ढाला जाता है, फिर इसकी सफाई की जाती है, फिर इसको शेप देकर उसको रंग रोगन किया जाता है। कोई भी वस्तु, बेशक वैसे तो हम कह सकते हैं मनुष्य भी इसी तरह बनता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लोग संसार में केवल उसी वस्तु को जानते हैं जो उसकी आंखों के सामने होती है। जैसे उनकी मूर्तों को ही ले लीजिए, जिनको खुद उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा होता है, अपने ब्रश से उसको पेंट किया होता है, उसकी सुंदर आंखें बनाई होती हैं। हालेलुया। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आप किसी मूर्त की पीठ नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो केवल जो चीज सामने होती है उसी की महिमा करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं, और वो कभी कभी तो उन पर अपना सब कुछ जो शावर कर देते हैं, फिर भी उनको कुछ हासिल नहीं होता, केवल लोगों की वाह 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 मिलती है और वो समझते हैं कि हमने बड़ी आशीष पाली है। वो ये नहीं देखते कि तुम कंगाल हो गए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लोगों ने अरबों रुपया कर्जा लिया हुआ है सरकार से, वो देश के बाहर भागे हुए हैं, वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने ये धन दौलत
या तो अय्याशी में उड़ाई है या फिर मूर्तों पर उड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर उनको धन देकर उनका मन कठोर कर देता है कि तेरा धन तेरा परमेश्वर है, इसको छोड़ना मत। लेकिन साथ में वो उसकी जेब काट देता है ताकि वो धन जितना मर्जी भरता जाए वो नीचे निकलता जाता है। आप जितना मर्जी स्वादिष्ट तंदुरुस्ती वाला भोजन खा लीजिए, सुबह आपको संडास में जाना ही पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, ये मनुष्य जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक वापस नहीं आते। ये मूर्तों को माथे टेक टेक कर अपना माथा खराब कर लेते हैं। सूरज प्रमाणी ने एक बात बताई कि उसकी चर्च में एक मनुष्य आया जिसने सर पे टोपी पहनी हुई थी। उसने गवाही दी, कहता पास्टर जी, मैंने इतने लोगों से सर पे हाथ रखवा कर प्रार्थना कराई, असर कुछ नहीं हुआ और बाल भी कोई नहीं रहा। जैसे हमारे सर पे बाल वो तो बिल्कुल गंजा हो गया था। सूरज प्रमाणी उसकी बात को बहुत हंसी में ले रहा था कि देखो, ये होता है परमेश्वर की ओर से कठोरता का फल। क्यों? आप विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको किस तरह से वापस लाना है। दो भाइयों की बात आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र में इसकी साखी है कि एक भाई पिता के पास रह जाता है, दूसरा अपनी संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो जाता है और व्यभिचार में उड़ा देता है। जब खाने के लाले पड़ जाते हैं, पहनने को वस्त्र नहीं होता, मुंह धोने को पानी नहीं मिलता, चप्पल पैरों में नहीं होती और बाल इतने बढ़ जाते हैं, दाढ़ी इतनी बढ़ जाती है, हमारी तो बहुत थोड़ी है, कि उसको कुछ सूझता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके मन में बात डालता है कि अब तेरा सब कुछ छीन चुका है, तेरी जेब फट चुकी है, अब तू वापस पिता के पास चला जा, वो तुझको संभाल लेगा। और ऐसा ही होता है। इसी तरह ये मनुष्य संसार के अपनी मूर्तों के आगे, क्योंकि परमेश्वर ने इनके मन को कठोर किया होता है, ये माथे रगड़ कर अपना सब कुछ लुटा के बाद में सोचते हैं भाई मैंने क्यों अपना जीवन बर्बाद किया। उसमें सबसे पहले हम भी हैं। हमने भी बहुत कुछ गंवाया है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन वो जब मनुष्य पत्थर को पत्थर ही समझने लगता है तब उसको अकल आती है। वो कहता है मैंने अपना जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। तब प्रभु उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी डालता है और वो चिंगारी उसको ऐसे लगती है जैसे बहुत रोशनी वाली कोई वस्तु आ गई हो। वो ढूंढने लगता है कि ये क्या है। चिंगारी का मतलब कोई रोशनी नहीं है। उसके मन में एक बीज अंकुरित हो जाता है कि कहीं और भी ढूंढे, शायद कोई और भी परमेश्वर, ईश्वर, कोई देवता, कोई परम प्रधान, कोई सर्वशक्तिमान है। इसकी हम कई बार गवाही भी दे चुके हैं कि लोग फांसी के तख्ते पर जाकर पूछते हैं अगर कोई ईश्वर है मुझे इस फांसी से बचाए और मैं अपना जीवन उसको दे दूंगा। जैसे हन्ना ने कहा था कि अगर मेरे को यहोवा पुत्र दे तो मैं वो पुत्र उसको अर्पित कर दूंगी, क्योंकि वो इंसान पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका होता है। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास होता है, जैसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने
ऐसा जानवर बना दिया जो घास भी खाता है लेकिन मनुष्यों के जैसा भी है। जब उसको अकल आती है वो परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर देखता है कि ईश्वर तो यहां है, तब वो फिर मनुष्य की तरह हो जाता है। सुनिए, संसार ऐसे मनुष्यों को पागल करार दे देते हैं। हमने भी जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, फाइनल पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ हो जाए। हमको लोगों ने बहुत गालियां दी थी, बहुत बुरा बुरा कहा कि ये देखो अपना बाप बदल के आया है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या कोई जीवता परमेश्वर है या केवल मनुष्य ही जीवते हैं, और उनको भरमाने वाले कह देते हैं कि परमेश्वर पत्थर में ही होता है, वो जीवता नहीं होता। मनुष्य ही जीवित रहने वाले इंसान हैं जो मरते और पैदा होते हैं और 84 लाख जीवन पाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए परमेश्वर पहले उसके मन को कठोर करता है, फिर उसके मन में एक चिंगारी पैदा करता है, जैसे जक्कई के मन में, जिसने कभी परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया था कि कोई ईश्वर परमेश्वर भी है, उसका धन ही उसका ईश्वर था। उसके मन में क्या डाला कि देख तो सही वो यीशु मसीह कैसा है, बस वो कितना लंबा चौड़ा है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे वो जादू करता है। वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु ने उसको पकड़ लिया। इस बात को आप पढ़िए, लूका की इंजील 19 अध्याय उसी 1 से 4 आयत में हम आपको सुनाते हैं। सुनिए, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था कि वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, छोटे कद का था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। परमेश्वर ने ही उसके मन में ये बात डाली थी कि भाई अब तूने धन दौलत बहुत देख लिया है, अब ऐसा कर, उसको देख जो धन दौलत देता है। सुनिए, जब मनुष्य ढीठ हो जाता है, कभी कभी घमंडी हो जाता है और परमेश्वर को छोड़कर काठ पत्थर और सोने चांदी की वस्तुओं में ही अपना ईश्वर परमेश्वर ढूंढता है, वो कहता है कि परमेश्वर उसे और भी धन दौलत देगा। वो चढ़ावे चढ़ाता है, मन्नतें मानता है। जब उसका कोई नुकसान हो जाता है, वो डरता है कि इसी पत्थर की मूर्त ने उसको कुछ नुकसान दिया है या उसकी कोई मन्नत मैंने पूरी नहीं की। वो ये नहीं सोचता कि ये तेरा ही बनाया हुआ पत्थर का ईश्वर है, इससे तू क्या पाएगा। लेकिन परमेश्वर उसको और कठोर कर देता है ताकि वो अपना सब कुछ उड़ा दे, लुटा दे, बर्बाद कर दे, और जब उसके पास कुछ न रहे तब वो या तो आत्महत्या की ओर दौड़े या परमेश्वर की ओर दौड़े। आत्महत्या परमेश्वर नहीं कराता, शैतान करने को उकसाता है। सुनिए, जब वो खुद को ही रब अर्थात ईश्वर का दर्जा देने लगता है, जब वो बहुत धनी हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही रहता है, नीचे नहीं देखता। नीचे कब देखता है? जब पांव पर ठोकर लगती है और मुंह के बल गिर जाता है। और क्या करता है वो?
बड़ा आदमी होकर, धनी होकर अपनी मूर्तें बनवाता है। आप कई लीडरों को देख लीजिए, उन्होंने अपनी मूर्तें बनवाकर रखी हुई है कि अगर वो जल्दी मर जाएं तो लोग उनकी पूजा करें और उनका नाम पीढ़ियों तक चलता रहे। एक लेडी कोई लीडर है एससीबीसी की, उसने भी अपनी मूर्तें बनवाई है, करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद कर दिया। सुनिए, और वो मनुष्य दूसरों को कहता है कि मेरे सामने झुको, मैं तुमको दौलत दूंगा। परमेश्वर उसकी इस बात को जान लेता है, क्योंकि वह उसके चमचों को उकसा देता है जो उसके धन की बर्बादी करते हैं। वो कपड़ा और सुरक्षा और हर तरह की भोजन वस्तुएं जाति जाति को बांटता है, यानी कि लंगर लगा लगा कर, ताकि लोग उसकी महिमा करें। ये बात अब उसकी मर्जी से नहीं, परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया होता है, ताकि इसका सब कुछ उसके हाथ से निकलेगा नहीं जब तक ये उसको जानेगा नहीं। और परमेश्वर उसे देखकर जान जाता है कि इसका दिन आने वाला है, कि वो अपनी महिमा छोड़कर घुटनों के बल आकर परमेश्वर की ओर मुड़ेगा, उसी को सराहेगा, उसकी महिमा करेगा। तब परमेश्वर उसके मन को अति कठोर कर देता है, ताकि वो सारे लोगों से बैर करना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़े शुरू कर दे, ताकि संसार उसका सारा बैरी हो जाए। और वो तब परमेश्वर के हजूर में अपने घुटने टेके कि प्रभु अब मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। हालेलुया। सुनिए, अब आपको एक बात बताते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मूरत बनवाई थी सोने की, बहुत बड़ी, सारे देश का सोना उसने इकट्ठा करके मूरत बनवा दी, और शद्रक मेशक अबदनगो से कहा कि इसको माथा टेको वरना तुमको आग में जला देंगे। वो कहता है, जा राजा, जो करना है कर, हमें तेरी मूरत से कुछ लेना देना नहीं है। उनसे उनको आग में फेंक दिया, लेकिन वो आग से ऐसे बाहर आ गए जैसे स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर आते। तब उस राजा ने मान लिया कि इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। उसने पूरे अपने देश नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो इनके परमेश्वर के विद्रोह में बात करेगा उसका घर घुरा बनाया जाएगा और उसको आग में जलाया जाएगा। अब जानते हैं, पहले उसका मन कठोर किया, जब उसको चमत्कार दिखाई दिया तब उसको उसने नम्र और दीन कर दिया। तब उसने कहा कि इस ईश्वर को ये मानते हैं, उसके अलावा कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है जो आग में से जीवते मनुष्यों को बाहर निकाल सकता है। वचन को पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 29वीं आयत में। सुनिए, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा। आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अब आप जान गए कि परमेश्वर की युक्ति कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। जो परमेश्वर करता है, हमें क्या कहना है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी ही महिमा गाएंगे। तू हमारे मन को कठोर मत कर, नम्र और दीन कर,
ताकि हम अपने घुटनों पे आकर तेरी महिमा करें और लोगों को तेरी हर बात, हर इच्छा से अवगत कराएं। हालेलुया। इस बात को आप जान गए कि परमेश्वर की युक्ति को कोई नहीं जान सकता। प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, जो वचन आपने रोज की तरह हमें दिया, हमने प्रचार में उसकी हर बात को लोगों को सुनाया और आपकी महिमा की है। हे पिता, हम जानते हैं कि तेरा वचन सच्चा है, तेरा न्याय सच्चा है। तू जो करता है अपनी इच्छा और मर्जी से करता है और तू हर बात को करना और कराना जानता है। और हम चाहते हैं कि ये वचन जो आपने हमें दिया है ये लोगों के हृदयों में ऐसा भर जाए कि लोग किसी और ईश्वर या देवते को ना ढूंढने, केवल तेरी महिमा करें, तेरे आगे घुटनों पे आकर तेरा धन्यवाद करें कि हे परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, तू ही अनादि काल से अनंत काल तक है, तू ही अल्फा और ओमेगा है। लोग तेरी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। लोग इस वचन की महिमा हमेशा करते रहें और ये वचन धरती की छोर तक लोगों के हृदयों में जाए और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।